नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी प्लस में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सभी साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्यारे साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने उस दोस्त तक जरूर पहुँचा देना जिससे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन ले जाओगे और आपका दोस्त सिलेक्शन नहीं ले पाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करोगे और ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताओगे आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार हिंदी, यूपी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग सभी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहोगे और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व भी करते रहोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो कौन सी भाषा है जो भारत देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो भाषा है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो इनमें से कौन से हैं दीर्घ स्वर, ये आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि देवर का स्त्रीलिंग है। तो कौन सा है देवर का स्त्रीलिंग? तो देवर का जो स्त्रीलिंग है वो है देवरानी। क्या है? देवरानी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो राम आता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। लड़की जाती, ये भी बिल्कुल सही है। तो हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है, यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से देशज शब्द, ये आपको बताना है। बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कटोरा। क्या? कटोरा ये एक देशज शब्द है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है वो आपको बताना है। तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समेत में उपसर्ग नहीं लगा है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है? तो इनमें से कौन सा है अनेकार्थी शब्द? तो गोली। कौन सा? गोली ये एक अनेकार्थी शब्द है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो इनमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुस्तक, क्या पुस्तक ये अनेकार्थी नहीं है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ऋजु शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा ऋजु का विलोम शब्द, की आपको बताना है। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वक्र। क्या होता है, वक्र होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आवर्तक शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आवर्तक शब्द का विलोम। तो आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। क्या होता है, अनावर्तक। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं, यानी पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो प्राणेश, कौन सा प्राणेश, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है राजा का पर्यायवाची बताइएगा। तो राघव, कौन सा राघव, ये राजा का पर्यायवाची नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्रश्न 20 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो ऋषि, यानी कौन सी ऋषि की वर्तनी शुद्ध है। तो ऋषि की वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी वाली। कौन सी है, बी वाली, ये ऋषि की वर्तनी शुद्ध है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न 21 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बतानी है। दीर्घायु किस तरह से लिखा जाएगा। तो दीर्घायु की जो वर्तनी शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 22 है आपके सामने कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो आधा, कौन सा आधा, ये तद्भव है। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है, बताइएगा। तो घृत घी होता है, त्वरित तुरंत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तिक्त तीता, ये भी। उष्ट्र का उष्ट्र होता है, क्या उष्ट्र होता है ऊँट का। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 24 है आपके सामने कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो बिना पढ़ा हुआ अंश, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अपठित। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होता है अनमस्क। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 26-27 के लिए कि निम्नलिखित पदांशों में कौन सा छंद है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा छंद है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वहाँ पा सकता कहाँ। तो कौन सा छंद यहाँ पर है, द्रुत विलंबित छंद। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। फिर संख्या 27 से आपके सामने की डांडे है नौ द्रुम डार गहे धनु कांदे घरे कर सहायक लय। तो यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर ये है सबैया। कौन सा है, सबैया। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार 28 और 29 में बताना कि कौन सा अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने की मोह सम कौन कुटिल खल कामी, तो ये बताइएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। मोह सम कौन कुटिल कल कामी, तो यहाँ पर है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन हैं, तो कौन है? तो नई कविता के प्रतिमान, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं, तो कौन है इसके रचनाकार? तो अशोक के जो फूल, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 32 है आपके सामने के सिर से पानी गुजरना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो क्या है? सिर से पानी गुजरना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ, तो इसका जो उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने कि नक्कर खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है, तो क्या है इस मुहावरे का अभिप्राय, ये आपको बताना है। तो नक्कर खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरे से अभिप्राय हो जाएगा कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने की भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या है इस लोकोक्ति का अर्थ है, ये आपको बताना है। यानी भई गति सौंप छछुंदर केरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है, बताइएगा। चारों पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। क्या? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये शुद्ध है। सॉरी रुकिए, इसमें मैं भी समझ लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे भी एक पे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। तो आपको पेज संख्या 35 में शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अहिल्या ये अशुद्ध वर्तनी है, और अहिल्या में ये हाँ पे बड़ी की मात्रा हटा दो तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाती है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि शेर को देखकर उसका होड़ उड़ गया का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ 36 के चारों। तो शेर को देखकर उसका होश उड़ गए, होश उड़ गए, होश भाग गया क्या होता बताइएगा। होश उड़ गए होते हैं, ठीक है, होश उड़ गए, यानी 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो कौन सा इसका शुद्ध रूप हो जाएगा? तो श्याम पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या निर्देश दिया प्रश्न संख्या 38 से 40 की, लेकिन निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी डी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं हो को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं कि किस भाग में त्रुटि है। तो उपरोक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है।
तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर उपरोक्त आना चाहिए था कि उपर्युक्त होना चाहिए था, तो उपरोक्त नहीं आना था, यहाँ पर उपयुक्त होता तो सही होता, यानी 28 का 38 में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 39 में देखते हैं कि इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये आज के इस फिटनेस सेट का, कि वे अनपढ़ हैं तथापि मूर्ख नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। यहाँ पर अपढ़ लिखा है, यहाँ पर अनपढ़ होना चाहिए था। ठीक है, मैं अनपढ़ पहले ही पढ़ गया हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आया हो तो आपके हाथ में कि आप वीडियो को क्या करना चाहते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट फिटनेस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।